हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 आर इन द रेशियो r is to 1 and the geometric mean is g, express a and b in terms of r and g। ओके, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, दिस इज इक्वल 0। नाउ इसके रूट्स आप ले लीजिए अल्फा बीटा। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स, देन अल्फा बीटा रूट्स हो जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा। देखिए कोफिशिएंट ऑफ और यहां पे भी हमें लिखना है कोफिशिएंट ऑफ। यहां पे क्या लिखना होता है, एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या लिखना होता है, एक्स, और ये माइनस रहता है। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा ए, और दिस इज 1 और ये हमारा माइनस। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू माइनस ए, या ए इक्वल टू आप कह सकते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा, या माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में रहेगा अगर ए की वैल्यू आप कहेंगे तो। ओके, अब उसी तरह एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट हमारा क्या है, बी है। ओके, तो यहां से आप कहेंगे कि अल्फा इंटू दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू बी। इसको हमने कहा इक्वेशन 2। ठीक है, अगली अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, रेशियो जो है r:1 है। नाउ गिवन दैट अल्फा अपॉन बीटा, रेशियो क्या है, r:1। ओके, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, r बीटा। ठीक है, तो ये अल्फा हो गया। अब ज्योमेट्रिक मीन हमारा g है। ओके, now also given that the geometric mean of the roots is g, therefore क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा का अंडर रूट जो होगा, अल्फा बीटा इसका अंडर रूट जो होगा, दिस इज इक्वल टू जी होगा। ओके, या हम ये कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट जी का जो स्क्वायर होगा वो होगा अल्फा बीटा। ठीक है, तो इसको भी हमने 1 2 हो गया। इसको क्या नाम देते हैं हम, इसको हम कहते हैं दिस इज, इसको हमने 3 कह दिया, इसको हम कह देते हैं 4। ठीक है, अच्छा अब आप यहां से देखिए इक्वेशन 2 देखिए और इक्वेशन 4 देखिए। यहां पे देखिए अल्फा बीटा यहां भी है, अल्फा बीटा यहां भी है, तो यहां से क्या निकलेगा, b इक्वल टू जी स्क्वायर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 4 we get b is equal to g square। तो एक तो हमारा आंसर आ गया, a और b इन टर्म्स ऑफ r एंड g करना है। ओके, तो ये आंसर आ गया पहला, b की वैल्यू हमें पहले ही मिल गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, a की वैल्यू।
ठीक है, ए के लिए हमें क्या करना है, ये है अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा इक्वल टू आर बीटा है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए अल्फा बीटा इक्वल टू बी है, यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, या फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 हम लिख देते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशंस, फ्रॉम equations 2 and 3 we get 2 और 3 से हमें क्या मिल रहा है, देखिए हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देना है, अल्फा इक्वल टू आर बीटा है। नाउ अल्फा इंटू आर बीटा, दिस इज इक्वल टू, क्या हो रहा है, दिस इज इक्वल टू बी, दिस इज इक्वल टू बी। ये हमारा, हम इसको लिख दे रहे हैं कि ताकि याद रहे इक्वेशन 2 हम ले रहे हैं। ओके, चलिए 2 and 3 है तो यहाँ तो क्लियर ही है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, नहीं, अल्फा इक्वल टू आर बीटा इंटू बीटा लेना है ना हमें, अल्फा इक्वल टू आर बीटा, सॉरी अल्फा इक्वल टू क्या है, आर बीटा, और बीटा हमारा एज इट इज है। दिस इंप्लाइज दैट आर बीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज दैट बीटा हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी अपॉन आर। ओके, अच्छा बी हमारा क्या है, बी इक्वल टू जी स्क्वायर है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट बीटा हमारा क्या मिल जाएगा, जी अपॉन अंडर रूट आर। ठीक है, या यहाँ पे आप, यहीं पे आप पुट कर दिए, बी इक्वल टू हमारा क्या है, जी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, यहीं पे जी अपॉन अंडर रूट आर, यही हो जाएगा जी अपॉन अंडर रूट आर। ठीक है, बीटा की वैल्यू मिल गई, और यहाँ पे आप लिख देंगे चूंकि यहाँ, चूंकि b इज इक्वल टू जी स्क्वायर, इसको हम अलग, चूंकि b इज इक्वल टू जी स्क्वायर आपने यहाँ पे दिखा दिया, ऑलरेडी यहाँ पे है। ओके, तो देखिए बीटा की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू आर बीटा है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, या पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू ऑफ बीटा in equation 3, in equation 3 we get equation 3 हमारा क्या है, अल्फा इक्वल टू आर बीटा, अल्फा इज इक्वल टू आर बीटा, दिस इज आर, बीटा की जगह जी अपान अंडर रूट आर, तो ये हो जाएगा जी अंडर रूट आर। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, जी अंडर रूट आर। अब हम अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ओके, now put the value of alpha and beta, put the value of values of alpha and beta in equation 3, in equation 1 we get a की वैल्यू क्या होगी, दिस इज माइनस अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है, जी अंडर रूट आर, प्लस बीटा की वैल्यू है जी अपान अंडर रूट आर। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू माइनस, और ये हमारा अंडर रूट आर, जी अंडर रूट आर और अंडर रूट आर मिलके हो गया जी आर प्लस जी। ओके, और फाइनल हमारा आंसर आ गया, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस जी 1 प्लस आर अपान अंडर रूट आर। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो बी की वैल्यू हमने पहले निकाल ली, ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर एंड जी। ओके, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।